रात गहरी हो चुकी थी। शंकर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह भयानक आकृति पेड़ से उतरकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। शंकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी वह आकृति रुक गई और धीमी, डरावनी आवाज में बोली, जिस आदमी के साथ तुम सो रहे थे वह इंसान नहीं था। शंकर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। सच में उसका मेहमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आकृति आगे बोली, वह मेरी आत्मा थी जिसे कई साल पहले इसी पेड़ पर फांसी दी गई थी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह इंसानों के घरों में भटकती रहती है। आज वह तुम्हारे घर आई थी। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक पेड़ से टहनियां हिलने लगी, हवा गूंजने लगी और देखते ही देखते वही आदमी जो उसके साथ कमरे में था धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं, बल्कि एक काली, जली हुई लाश जैसा लग रहा था। वह आदमी चीखते हुए बोला, मुझे मुक्ति दिला दो, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शंकर के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वह कुत्ता फिर जोर जोर से भौंकने लगा और अचानक आकृति और वह आदमी दोनों गायब हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो शंकर ने दरवाजा खोला। पेड़ की टहनी पर एक रस्सी अब भी लटक रही थी, मानो किसी को कल ही वहां फांसी दी गई हो। उस दिन के बाद से शंकर कभी उस घर में अकेले सो नहीं पाया, क्योंकि उसे लगता था कि वह आदमी अब भी कहीं ना कहीं उसे देख रहा है। ऐसे ही कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।